भाई साहब पसीना अगर आपको दिख रहा है ना फेस पे, गर्मी हो गई है जहर। जहर तो मतलब सहन करने वाली गर्मी है, लेकिन बस इससे थोड़ी ज़्यादा होते ही कहानी ख़त्म। पिछले एपिसोड में अपन गए थे गौरा घाट, जिसका नाम पड़ गया था चकिया पूर्व, क्योंकि वहाँ पे भगवान राम ने जनता को चकमा दिया और आगे निकल गए अपने वनवास पे। और इसके अलावा गए अपन श्रृंगेरपुर, जहाँ से जुड़ा है राम जी के जन्म का किस्सा, और वहीं से निषाद राज ने गंगा पार करा के राम जी को पहुंचवाया था प्रयागराज। राम जी प्रयागराज आ गए तो अपन भी यहाँ पहुंच गए, जो कि श्रृंगेरपुर से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। और प्रयागराज पहुंच के अपन स्टे करते हैं अपने कजन के यहाँ। प्रयागराज पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड जगह, जहाँ एक तरफ बढ़िया डेवलप्ड शहर है, तो उसके साथ ही रामायण काल से जुड़े भारद्वाज मुनि का आश्रम और धार्मिक स्थल जैसे बड़े हनुमान जी का मंदिर और गंगा यमुना संगम, जहाँ माघ मेला, अर्धकुंभ और महाकुंभ जैसे बड़े बड़े आयोजन खूब जबरदस्त तरीके से किए जाते हैं। अब राम जी को जाना है भारद्वाज मुनि के पास, तो अपन भी सबसे पहले सुबह नहा धो के अपने कजन के साथ निकल लेते हैं भारद्वाज मुनि के आश्रम के लिए। इस आश्रम में पहुंच के यहाँ के पुजारी जी से मुलाकात होती है, और वो यहाँ का महत्व दो तरीके से बताते हैं। एक, वनवास के लिए जाते वक्त राम जी भारद्वाज मुनि से मिले और पूछा कि उन्हें वनवास कहाँ काटना चाहिए, तो वो बोले कि चित्रकूट एकदम सही जगह है, जहाँ पे बढ़िया जंगल में रहने का इंतजाम भी हो जाएगा और खाने पीने को कंदमूल वगैरह भी सब मिल जाएगा। दूसरा, राम जी रावण वध करके वापस आए तो भारद्वाज मुनि के कहने पर ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना करके भोलेनाथ की पूजा की। उस टाइम पे यहाँ तक गंगा जी हुआ करती थी, तो भारद्वाज मुनि का आश्रम भी गंगा के तट पर हुआ करता था। लेकिन हजारों सालों में गंगा जी धीरे धीरे यहाँ से दूर सरक गई, और ये आश्रम आज की तारीख में बिल्कुल शहर के बीचों बीच एक बिजी एरिया में, और इसके पास ही में भारद्वाज मुनि को समर्पित एक बढ़िया सा पार्क भी बना दिया गया। यहाँ पे पुजारी जी से पूरी कहानी सुन के और भोलेनाथ के दर्शन करके अपन निकल लिए प्रयागराज की बाकी जगह जाने को। इरादा था बड़े हनुमान जी के दर्शन करने का, लेकिन चल रहा है माघ मेला और दोपहर में भीड़ एकदम तोड़ कर है, तो अपन वापस निकल ले ऐसा सोच के कि अगले दिन थोड़ा जल्दी आएंगे ताकि भीड़ कम मिले। अब घर की ओर वापस जाते वक्त अपन जाते हैं आनंद भवन, पंडित जवाहरलाल नेहरू डायनेस्टी का म्यूजियम है ये। एंट्री टिकट 100 रुपए। यहाँ नेहरू जी से जुड़ी तमाम धरोहर देखने में मिलती है, चाहे वो उनका फैमिली ट्री हो या फिर उनकी बिलोंगिंग, जैसे कि उनका सिगार, उनका अटायर या फिर इलेक्ट्रिक शेवर। उस जमाने में भी इलेक्ट्रिक शेवर, ये अपने लिए थोड़ा बाउंसर था भाई। खैर, यहाँ से निकलते हैं अपन और आज का दिन आराम फरमाते हैं। हालांकि अपन ऐसा सोच रहे थे कि भारद्वाज मुनि के दर्शन तो हो गए, तो अब वहाँ चलेंगे जहाँ राम जी गए थे। इरादा था अगले दिन सुबह ही चित्रकूट के लिए निकलने का, लेकिन चल रहा है माघ मेला, तो हमारी माता जी बोली कि दुनिया इस टाइम पे स्पेशल प्रयागराज जाती है संगम में स्नान करने, और तू वहाँ होके भी नहीं जाएगा ना भैया। वहाँ जाना भी जरूरी है और वहाँ का जल भी लाना जरूरी है। तो मैं अगले दिन सुबह उठ के इस बार ऑटो से निकल लेता हूँ, जो 20 रुपए में अपने को बैंक रोड चौराहा से बड़े हनुमान जी मंदिर तक छोड़ देता है। अब देखो सीन ये है कि चप्पल तक उतारने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो चप्पल मैंने बाहर ही उतारे हैं। किस्मत की बात है, वापस आके मिल गए तो मिल गए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब किस्सा इस मंदिर का। यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है। संगम के किनारे जमीन से करीब 6 फुट नीचे हर साल यहाँ गंगा जी का पानी का लेवल बढ़ जाता है और ये मूर्ति पानी में डूब जाती है। बोले तो गंगा जी इनको स्नान कराती हैं। मूर्ति का इतिहास ये है कि सैकड़ों साल पहले कन्नौज के राजा अपने शहर में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए विंध्याचल पर्वत से इस मूर्ति को नाव से ले जा रहे थे। यहाँ पहुंच के वो रेस्ट करने के लिए रुके, तो रात में नाव टूट गई और मूर्ति गंगा जी में नीचे चली गई। अब राजा तो दुखी होकर वापस चले गए अपने शहर को। कई सालों बाद गंगा जी का पानी का लेवल कम हुआ और तब यहाँ पे ये लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति पाई गई। इस मंदिर के पीछे यह अकबर का किला। कहा जाता है कि उस वक्त किला बनाने के लिए अकबर इस मूर्ति को कहीं और शिफ्ट करना चाहता था, लेकिन उसकी टीम की काफी कोशिशों के बाद भी वो ये मूर्ति हिला नहीं पाए, तो किले की बाउंड्री इस मंदिर के पीछे तक ही रह गई। इस मंदिर की बहुत मान्यता है और हनुमान जी के दर्शन को काफी जनता आती है। यहाँ पे बजरंगबली के दर्शन करके मैं पहुंचता हूँ यहाँ से 10 मिनट की वॉक पे संगम पॉइंट तक पहुंचने के लिए अपने को करनी पड़ती है एक नाव। संगम तक जाने का वैसे तो 500 रुपया मांग रहे थे अकेले का। कहते हैं कि ग्रुप में जाते हैं तो 120 रुपये लेते हैं, वैसे तो 120 भी नहीं लेते, कम ही लेते हैं, 50-60 रुपये लेते हैं। मैंने 200 रुपये में डील सेट की है। मैंने कहा यार मेरे को जल्दी जल्दी जाना है, बस थोड़े ड्रोन शॉट्स लेने हैं और वहाँ से संगम से मैंने पानी भरना है। यहाँ पहुंच के अपने को स्नान तो नहीं करना, पर माता जी के आदेशानुसार ये जल जरूर ले जाता हूँ। अब अपने को पूरा राम सेतु तक जाना है, तो ये जल भी अपने साथ वहां तक जाएगा। भाई साहब पसीना अगर आपको दिख रहा है ना फेस पे, गर्मी हो गई है जहर। जहर तो मतलब सहन करने वाली गर्मी है, लेकिन बस इससे थोड़ी ज़्यादा होते ही कहानी ख़त्म। अब बच रहा है 12:15। मैं यार यहाँ से निकलता हूँ, कोशिश करता हूँ आज ही चित्रकूट निकल जाऊँ। चलो जी, फाइनली हुआ है संगम। मेरी माता जी की भी तमन्ना पूरी हो गई, उनके लिए जल लाना था, वो ले आया हूँ। ये है अपनी प्यारी सी बाइक यार, लगती तो शानदार है यार। रेस्ट कर लिया तूने? जय जय करो, जय जय करो, जय जय करो, जय जय।
अब अपने प्रयागराज दर्शन तो हो गए पूरे और उसी दिन मैं शाम में निकल लेता हूँ चित्रकूट के लिए। चित्रकूट में राम जी 11 साल से भी ज्यादा रहे थे, तो वहाँ के किस्से और कहानियां बहुत हैं, तो उसके किस्से और कहानियां अगले वीडियो से। बाय रौनक। अच्छा जी, ओके जी, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलता हूँ चित्रकूट में।